नहीं, आप क्या करोगे? तो इस प्रकार का कुछ भी जो हो जाए जो आपके बस में नहीं हो तो उससे उसमें तदलीघात माना जाता है। और आप अपने आप जाकर के मरण को स्वीकार करते हो तो आत्महत्या कहलाती है, वो कोई नहीं करता। तो ऐसा पंडित जी 58वीं गाथा में भैया जी एक क्वेश्चन है, जब अपने बेनाड़ा जी का देहावसान हुआ था तो अक्सर अभी उनका तो हम समझ ही सकते हैं कि उनका तो संन्यास पूर्वक भले वो हॉस्पिटल में थे लेकिन उनके भाव तो बहुत ही निर्मल रहे होंगे, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा सब लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि उनका तो अकाल मरण हो गया, पंडित मरण नहीं हुआ, उनकी तो गति खराब हो गई। तो ऐसा सब क्यों बोल रहे थे उस समय? सुनिए, अकाल मरण कोई दोष नहीं है। जी हाँ, अकाल मरण होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। इसलिए मान लेते हम, मान लो किसी एक अपेक्षा से ये भी मान ले कि उनका अकाल मरण हो गया अपेक्षा से, लेकिन यदि उन्होंने संन्यास धारण किया है तो त्यक्त में आएगा। हाँ, तो उनके भाव तो अपन समझ ही सकते हैं कि उनके तो बेनाड़ा जी के निर्मल ही होंगे। ये अपनी अपनी धारणा पर छोड़ दो, ये अपनी अपनी धारणा पर छोड़ दो। कोई जो कुछ कहना चाहे कहे, उसे अपने को भी अपन कोई गारंटी तो लिए नहीं है उनके परिणामों की, अपन केवल तो है नहीं, मन प्रज्ञानी है नहीं, तो अपन किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे किसी के। कोई जो जिसको जैसा मानना माने। उस समय उनका हुआ था कि वो बिल्कुल सारी चीज हटवा दिए थे, आचार्य श्री के पास जाना चाह रहे थे, जाने नहीं दिया गया कोरोना के चलते, तो सारा चीज हटवा दिए अपने पास से और बिल्कुल अपने ध्यान में लग गए, तो नेचुरली उनका अच्छा मरण हुआ है। अब लोगों को बात बनाना है तो कैसे भी बताएं। हाँ सही बात है, ये बिल्कुल क्षेत्र को क्यों काउंट करते, मैं तो हमेशा कहती हूँ क्षेत्र को क्यों काउंट करते हैं। क्षेत्र यद्यपि अच्छा हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर क्षेत्र नहीं प्राप्त है लेकिन हम अपने आत्म ध्यान में आ गए तो हमारा वो मरण अच्छा हो गया। मरण के लिए क्षेत्र तो सेकेंडरी चीज है, वो सब चीज निमित्त मिलने से थोड़ा मरण होने में थोड़ा लगता कि हो जाता है, पर क्षेत्र नहीं भी मिले, अपना द्रव्य अगर ठीक है तो हमारा मरण अच्छा हो सकता है। ये दिमाग ही नहीं लगाए कि हम हॉस्पिटल में मरे हैं कि घर में मरे हैं कि माता जी के शरण में मरे हैं कि महाराज जी के, वो ठीक है कि वो काउंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पहुंचने पर हमारा मरण अच्छा हो, हमको कसाई नहीं हो, ये गारंटी नहीं है। और हॉस्पिटल में मरे और कसाई हुई हो, ये गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। है तो एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको। हमारे एक बंधु थे हिम्मत सिंह जी जैन, आप लोगों ने कभी नाम जरूर सुना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे हमारे, और बहुत सिद्धांत वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। कभी भी घूस वगैरह दे करके कोई काम नहीं कराते थे किसी आईटीओ से, उनकी बहुत एक्सपर्ट थी। वो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आचार्य श्री भी उनको बहुत मानते थे। उनका वो बाथरूम में पाए गए पालथी लगाए हुए नग्न मुद्रा में, बाथरूम में गए हैं, वहां उनके प्राण पूरे हो गए हैं और पालथी लगाए हुए दीवार के सहारे नग्न मुद्रा में बैठे पाए गए। अब बताइए तो किस जीव ने कैसा क्या किया, किस समय किया, ये कोई नहीं कह सकता। तो ऐसा है, तो ये भी एक उदाहरण है। पंडित जी एक मिनट जैस्मीन, ये जो 58वीं गाथा में लिखा हुआ है पीछे, जो कदली घात सहित हो या उसके बिना हो, लेकिन संन्यास पूर्वक छुटा है तो उसे त्यक्त कहते हैं। बिल्कुल, मतलब चाहे अकाल मरण हुआ हो चाहे ना हुआ हो सकता है अकाल मरण हो सकता है। अकाल मरण तो अकाल मरण की कोई है, किसी का भी हो सकता है ना, किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है अकाल मरण तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संन्यास लेने के बाद भी अकाल मरण हो सकता है। आपने संन्यास ले लिया, उसके बाद आपके ऊपर कुछ भी आफत आ गई तो अकाल मरण तो कोई हो सकता है उस समय। आपको तो पता नहीं कि हमारी आयु कितनी है, आयु पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बेनाड़ा जी कहा करते थे कि आचार्य श्री का मतलब ये उनका मत था कि अभी प्राय करके लोगों का अकाल मरण ही होता, आत्महत्या नहीं। जो भाई साहब अभी अकाल मरण और आत्महत्या में डिफरेंस दे रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। बेनाड़ा जी कहते थे अभी प्राय करके सबका अकाल मरण ही होता है, अधिकतर जीवों का। हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, हार्ट अटैक क्या है, अकाल मरण तो है, और क्या है। जैसा वो बोला करते थे उनकी बात में बोल रही हूँ। तो बोलते थे कि कहा करके सबका आत्महत्या अलग चीज है, अकाल मरण ही होता है, ऐसा वो कहा करते थे। कई बार चर्चा होती थी उनसे तो वो ये चीज बोला करते थे। लेकिन एक मिनट रुक जाइए। लेकिन एक बात यहाँ पर पढ़ने को अपने को मिली है, दुर्लभ सागर, निष्कलंक सागर जी,
निष्कलंक सागर जी का हुआ, राजेश भैया चैतन्य का हुआ, इनका क्या हुआ? अकाली मरण कहलाएगा, एकदम अच्छे भले, कोई तकलीफ नहीं है, कोरोना उनको ले गया तो ये सब अकाली मरण में घटेगा, उनको कोई तकलीफ थोड़ी थी, लेकिन कोरोना के कारण चले गए, असमय में चले गए, लेकिन वो आत्महत्या नहीं, अकाल मरण। दीदी बाढ़ में एक चीज भूकंप अपने को में यहाँ वगैरह पढ़ने जो को मरण मिली होते हैं थी। सब अकाली मरण होते हैं ना दीदी, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो सब अकाली मरण होएंगे। आप म्यूट हो दीदी, दीदी आप म्यूट हो। अकाल मरण से गति बिगड़े, ये इसको नहीं लगाना चाहिए कि अकाल मरण से गति बिगड़ गई। उस समय उसके कैसे भाव रहे, गति तो उसके ऊपर है। अकाल मरण, बाढ़ में फंस गया, देख रहा मैं मरूंगा, उसी समय उसने सब चीज त्याग कर दिया, जैसा कि भाई साहब अभी समझा रहे इसमें हैं। त्यक्त में भाव ही तो बता रहे हैं कि भाव क्या है, कैसा भी मरण हो, चाहे अकाल मरण हो चाहे कि अकाल भाव मरण क्या से चल गति रहा है। नहीं बिगड़ती, जो लोग लगा लेते हैं अकाल मरण से गति बिगड़ती है, नहीं, वो आत्महत्या से बिगड़ती, वहां कसाय का उदय है। सारा खेल ही भाव का है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसके पहले आयु बंध चुकी है उसका अकाल मरण नहीं होता। ये आपको 37 नंबर पृष्ठ के ऊपर में नीचे जो दिया हुआ है राजा श्रेणिक का जो उल्लेख करके, उसको भी आपको ज्ञान में लाना है। देखो बहुत स्पष्ट दिया है, अतः राजा श्रेणी के नरकायु का बंध संयुक्तपति से पहले हो चुका था, राजा श्रेणी का अकाल मरण नहीं हुआ है, क्योंकि परभव की आयु बंद होने के पश्चात अकाल मरण नहीं होता है। तो किसी का अकाल मरण हुआ है तो ये भी सोचो कि उसके पहले कोई आयु नहीं बंधा हुआ था, और उस अंत में ही उसका आयु बंधता है और वो जाता है, तभी अकाल मरण माना जाता है। अंत में आयु बंधना भाई साहब, अंत में आयु बंधना, अकाल मरण के पहले आयु तो बंधेगी ना, वो तो उसके पर जाएगा कहाँ जीव, कहाँ खड़ा रहेगा जीव? देखो यहाँ जो लिखा है वो सुनिए, यहाँ जो लिखा है वो सुनिए। हाँ नहीं भाई साहब, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप जो कह रहे हैं वो बात यहाँ ऐसे घटित होगी, हम किसी को भी देख के कह देते अकाल मरण है, जैसे कोई बाढ़ में फंस गया या जैसे तो कोई जरूरी नहीं, उनकी आयु भी पूरी हो सकती है। आज कोरोना में इतने लोग मरे हैं, किसी किसी की आयु भी पूर्ण हुई होगी। वही चीज यहाँ श्रेणिक में कह रहे हैं कि उनका आयु पूर्ण हो गया था, यद्यपि देखने में लग रहा है कि वो साथ क्या माथा फोड़े थे कि कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं रहता, देखने में हम लोग को लग रहा है पढ़ने में कि उनका अकाल मरण है, लेकिन आयु बंध चुकी थी। तो ये तो हम सिद्धांत से महाराज हमको केवली कह रहे हैं तो हम जान रहे हैं, हमारे में से कोई भी अगर मरता है तो हम उसको अकाल मरण कह देते, पर इसीलिए कहा जाता कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, उसकी आयु पूर्ण हो गई हो। तो ऐसे झट से मरने में दोनों बात है, आयु पूर्ण हुए भी, लेकिन आयु जिसकी पूर्ण हुए भी ना मर रहा है, वो उस समय पहले आयु बांधेगा तब मरेगा। आयु बांधने के लिए तो अंतर्मुक्त काल चाहिए, पहले आयु बांधता है फिर अंतर्मुक्त के बाद उसको, हम लोग को लगता है कि एक्सीडेंट में तुरंत मर गया, पर वो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उतना समय मिलता है कि वो आयु का बंद कर ले, अंतर्मुक्त विश्राम कर ले, उसके बाद मरण को प्राप्त हो। ये ऐसा होगा ही होगा नियम से। और जिनकी आयु बंद गई है उनका अकाल मरण नहीं है। ये कौन जानेगा? तो केवली जानेंगे, हम आप तो घटना को देख के तुरंत अपना उस पर मोहर, सरकारी मोहर लगा देते हैं, इसका तो अकाल मरण हुआ है। बहुत अच्छा। तो मैंने यहाँ पर जो सिद्धांत एक ये भी अपने को मिल गया कि आयु यदि बन चुकी है, मान लीजिए हमको देवायु बन गई, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो अब अकाल मरण नहीं होगा। अब चाहे से किसी को लगे कि ये अकाल मरण हो गया है, चाहे कोई कोरोना से गया है, कोई किसी से भी जाए, आज बेनाडा जी का अपन मान ले, बेनाडा जी की यदि पहले से आयु बंधी हुई थी तो वो वहां पर भी उसको हम अकाल मरण नहीं कहेंगे। उन्होंने त्याग किया नहीं किया वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन अकाल मरण नहीं कहेंगे यदि आयु पहले से बंधी हुई थी तो यह भी एक सिद्धांत याद रखिएगा, क्योंकि परभव की आयु बंद होने के पश्चात अकाल मरण नहीं होता। ये लाइन भी आप अच्छी तरह पढ़ करके याद रखिएगा सिद्धांत में। ठीक है, अपना विषय आगे चल रहा है, काफी समय भी हो गया आज। है जी, क्षेत्र का तो इस हिसाब से कोई महत्व नहीं है। कैसे होगा महत्व बताइए आप? ऐसे मुनिराज होते हैं जो समुद्र में उनको ले जा करके देव पटक देते हैं, वो मरण हो जाता है, शमशान में पटक देते हैं, वहां मरण हो जाता है। तो क्या क्षेत्र का महत्व होगा, क्योंकि जब जहाँ जैसे क्षेत्र रहेगा वैसे भाव बनने में मदद होगी। यदि आप मुनि महाराज के सामने हो तो आपके भाव जल्दी से शुद्ध हो जाएंगे, और आप दवाखाने में हैं और कहीं हो तो आपके भाव उसी तरह से शुद्ध नहीं होंगे। यदि आप अच्छे क्षेत्र में हो तो आपके भाव जल्दी अच्छे होंगे,
तो क्षेत्र का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन निश्चित जो तौर से पड़ता है। क्षेत्र का अच्छे क्षेत्र प्रभाव में मरण बहुत नहीं हुआ नगण्य है। तो क्षेत्र का प्रभाव बहुत नगण्य है। अपनी आत्मा का पुरुषार्थ इसमें सब कुछ है। मुनि महाराज के रहते हुए भी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। और जहाँ हमारा अपना अभ्यास, हम जो जिंदगी भर अभ्यास करते हैं अपने मन को शांत रखने का, हर हमेशा अच्छी भावना की मेरी गति अच्छी हो, हर समय हम समाधि मरण की भावना करते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ काम आता है अंत में। ये जरूर है कि ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर खूब अनर्गल प्रवृत्ति करते रहे और फिर एक समय में महाराज के सामने पहुंच गए और एकदम इतना पुरुषार्थ जग गया कि आपका तो निमित्त होने से इतना निमित्त नहीं काम करता। निमित्त को काम करने के लिए सबसे पहले क्या है, उपादान में शक्ति होनी चाहिए। उपादान में शक्ति नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं करेगा। हाँ, उस निमित्त से कई बार उपादान में शक्ति जागृत हो जाती है, हम इसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो हम लोगों को हमेशा भय रहता है, कहीं हमारा घर में मरण नहीं हो जाए, कहीं हमारा हॉस्पिटल में मरण नहीं हो जाए, तो इस बात से, भय से बचने के लिए हमेशा ये भावना रखिए कि हम कहीं भी मरे, महाराज के पास मरे, हॉस्पिटल में मरे, मेरी उस समय अपनी आत्मा में पुरुषार्थ जागृत हो जाए। मुझे लगता है कि ये भावना ज्यादा भानी चाहिए, तब हमारा समाधि मरण होगा। नहीं तो हम माता जी महाराज के पास रहते रहे, हमारे तो अंदर से कसाय हो जाएगा। वो महाराज जी ने, या बहुत तरह के कसाय उत्पन्न होने के लिए नौकर्म की भर, आचार्य श्री यही कहते हैं विद्यासागर जी कि भैया नौकर्म तो चारों बगल भरे हुए, नौकर्म से नहीं बचना है, आत्मा का पुरुषार्थ जगाना है। नौकर्म तो भरे हुए, नौकर्म आप कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हम लोग। तो इसलिए आत्मा का पुरुषार्थ काम आता है। कई बार द्रव्य क्षेत्र वगैरह मिलने से ठीक है कि आत्मा का पुरुषार्थ जग सकता है, लेकिन फिर भी आत्मा के पुरुषार्थ से जो काम होगा वो आत्मा के पुरुषार्थ से होगा, बिल्कुल और किसी चीज से होगा ही नहीं। कर्म सिद्धांत नहीं करता है। मया प्रमादादधिकृत्यनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो जतो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सबसे सादर जय। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सादर वंदना, सादर वंदना। भाई साहब, सादर वंदना भाई साहब, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों को, वंदना ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय। वंदना सबको वंदना, सबको वंदना, जय जिनेंद्र, सबको जय वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। भैया जी, जो भगवती आराधना वगैरह है, भगवती आराधना ये कौन से अनुयोग में आएगा? चरणानुयोग, चरणानुयोग में, और जैसे चरणानुयोग में आएगा भगवती आराधना। और ये जो अपना श्लोक वार्तिक न्याय शास्त्र में आएगा ना, ये लोक वार्तिक चरणानुयोग में। द्रव्यानुयोग को भी। और जितने न्याय शास्त्र हैं वो सब द्रव्यानुयोग में आएंगे। हाँ, कह सकते हैं। तत्व का वर्णन जहाँ पर है, तत्व का छह द्रव्य का वर्णन जहाँ पर है वो द्रव्यानुयोग। क्योंकि एक्चुअली में मंदिर जी में वो लिस्ट बना रहे हैं ग्रंथों की, जो उन्होंने काम दिया है, अलग अलग ग्रंथ छांट के कि कौन सा किस अनुयोग का है, किस अनुयोग का, वो लिस्ट बना रहे थे। जितना मुझे समझ में आए, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका जैसे शांति पद प्रदर्शन है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मैं इसको किस संयोग में डालूं। ये इस तरह के ग्रंथ हैं जिसमें चारों ही अनुयोग मिलते हैं। और ये ग्रंथ जो है कोई आचार्यों के ग्रंथ तो है नहीं, ये तो ऐसे हैं। तो इनको आप एक पांचवी कैटेगरी और बना दीजिए जी, मेरे ख्याल से। जो जैसे मुख्य रूप से जैसे प्रथमानुयोग के हैं, करणानुयोग के हैं, चरणानुयोग के, द्रव्यानुयोग के मुख्य रूप से हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनका कोई विशेष अनुयोग नहीं है, उसमें चारों ही है। हाँ, चारों अनुयोग का ही वर्णन मिलता है। दर्शन सार है, उसमें 3 भागों में, उसमें चारों अनुयोग मिलेंगे हमें।
हाँ, तो उनको आप एक अलग कैटेगरी बना करके कर दीजिए। वो उसका मेरे क्या ख्याल से नाम दूं मैं? उसका क्या नाम दूं मैं? नहीं, वो शास्त्र है बस, और क्या है, जिनवाणी है। अन्य अन्य हाँ, करके डाल दूं। हाँ, अन्य करने चारों अनुयोग के लिए है वो, कोई उसमें कोई ऐसे अन्य भी लिखने की जरूरत नहीं है और कोई अनुयोग भी नहीं लिखने की जरूरत है। वो बस शास्त्र है, जिनवाणी है, उसको अलग उसके कैटेगरी मानी जो स्पेसिफिक है उनको तो आप उस अनुयोग वाली उसमें डालिए, और जो स्पेसिफिक नहीं है इस तरह के जो शादी पत्र प्रदर्शन वगैरह जैसे हैं तो इनको आप अलग जी ऐसा भी कर सकते हैं, मेरा सुझाव है। बाकी तो आपके वहाँ पर जो इसीलिए मैंने विद्वान आपसे मार्गदर्शन चाहा, क्योंकि अब मैं वो लिस्ट कल को बनाकर लाई थी, मैं कंप्यूटर पे लिख रही हूँ उस पे, तो उसको नियोग कॉलम बना बना के उसमें लिख रही हूँ कि कौन सा नियोग है कौन सा, फिर उसको छांट के फिर भी वहाँ की उसके जो बाद में भी आपकी स्थानीय विद्वान जो हो, स्थानीय विद्वान जैसा आपको सुझाव देंगे वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर कोई उसके बाद में फिर मार्गदर्शन आपका चाहिए कि मंदिर में मुझे कौन कौन से ग्रंथ हमारे मंदिर में होने चाहिए। हाँ ये बताएं, जरूर बताएं, वो आप मुझे मेरे उसके लिए मार्गदर्शन कीजिएगा। जरूर। वंदना भैया।